Good morning, everybody. My name is Shankar Verma, and we are going to discuss class 10 science chapter light. So, हम लोग देखने वाले लाइट चैप्टर के बारे में. तो फर्स्ट सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट डू मीन बाय लाइट. लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which give us sensation of vision. ओके, सो अगर आप देखते हो किसी चीज को भी, तो विदाउट लाइट हम लोग किसी भी चीज को नहीं देख सकते हैं. अगर लाइट होगी, आपको पता है दिन में आप देख पाते हो, रात को अंधेरे में नहीं देख पाते हो. तो बेसिक चीज होती क्या है कि हम लाइट जब किसी भी ऑब्जेक्ट से एमिट होता है तो दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर जाके पड़ता है. पढ़ने के बाद से वहां से एक रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्ट होके हमारी आंखों में आता है, तब हम लोग लाइट से किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव अस सेंसेशन ऑफ विजन. हमें पता है कि हमारे पास 5 सेंस होते हैं, उसमें से जो आपका विजन होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंस ऑफ आवर बॉडी. ओके, अब इसके बाद से हम लोग देखने वाले हैं व्हाट डू मीन बाय लुमिनस ऑब्जेक्ट. लुमिनस ऑब्जेक्ट होता क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल दोज ऑब्जेक्ट विच कैन प्रोड्यूस देयर ओन लाइट. जैसे कि आपने देखा होगा कि जो सन है वो लाइट प्रोड्यूस करता है, दिन भर हमें रोशनी प्रोवाइड करता है, और जैसे ही शाम होता है वो सन छुप जाता है. ठीक है, और हमें अंधेरे का सामना करना पड़ता है. तो सन क्या है? लुमिनस ऑब्जेक्ट है. दूसरा, ये मेरे रूम में लाइट जो प्रोड्यूस हो रहा है विद द हेल्प ऑफ बल्ब. बल्ब क्या कर रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी ले रहा है और उसे कन्वर्ट कर रहा है लाइट एनर्जी में. ठीक है, सो बल्ब इज ऑल्सो है luminous object. Third one is torch. When we see torch is also a luminous object. And then we are going to see non-luminous object. Non-luminous object क्या होते हैं? Those object जो दूसरे ऑब्जेक्ट जो लाइट प्रोड्यूस नहीं कर पाते. बहुत सारी चीज, जैसे वॉल हो गई, व्हाइट बोर्ड हो गया, चेयर हो गई, डेस्क हो गई, जितने भी सारे ऑब्जेक्ट जो लाइट प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं उससे हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट. हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा जिसमें हम लोग देखने वाले हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को हम कैसे देख पाते हैं विद द हेल्प ऑफ लाइट. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सी हाउ वी कैन सी ए ऑब्जेक्ट. सो दिस आर द फॉलोइंग स्टेप्स बाय विच वी कैन सी ऑब्जेक्ट. और इस डायग्राम्स के हेल्प से हम लोग देखेंगे कि किसी भी ऑब्जेक्ट को कैसे देख पा रहे हैं. ठीक है, तो पहला स्टेप क्या होगा कि कोई भी एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होगा जो कि लाइट प्रोड्यूस करेगा. तो अगर हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट देख पा रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट देख पाते हैं. और लाइट कैसे प्रोड्यूस होता है? विद द हेल्प ऑफ लुमिनस ऑब्जेक्ट. लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या करता है कि लाइट को प्रोड्यूस करता है, और जैसे लाइट प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा? वो चारों तरफ डिस्पर्स हो जाएगा, वो फैल जाएगा. ठीक है, जैसे वो लाइट फैलेगा चारों तरफ, तो अब क्या होगा कि वो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जाके स्ट्राइक करेगा. जैसे ही वो लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर स्ट्राइक कर रहा है तो हम लोग देखेंगे कि वो जो लाइट होता है वो रिफ्लेक्ट हो जाता है. तो ये जो रिफ्लेक्शन होता है इस जो आपके टॉपिक को थोड़े आगे इस जो हम लोग देख रहे हैं इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाट डू मीन बाय रिफ्लेक्शन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इतना जान लो आप लोग, रिफ्लेक्शन क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर से बाउंस बैक होके आ जाता है, तो इसी को हम लोग रिफ्लेक्शन कहते हैं. तो अब यहाँ पे देखो, ये डेस्क रखा है हमने, इस डेस्क के ऊपर से लाइट क्या हुआ? रिफ्लेक्ट होके हमारे आंखों के अंदर आया. ठीक है, तो ये स्टेप्स को हम लोग देखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा? लाइट प्रोड्यूस बाय लुमिनस ऑब्जेक्ट. सेकेंड, गेट रिफ्लेक्टेड थ्रू ए ऑब्जेक्ट. अब जो ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट से लाइट क्या हुआ? रिफ्लेक्ट हो गया. जैसे ही लाइट रिफ्लेक्ट हुआ तो हमारे आंखों के अंदर आना चाहेगा, और हमारे आंखों के ऊपर सबसे पहला जो लेयर होता है जो हमारा, वो क्या होता है? कॉर्निया. कॉर्निया के थ्रू लाइट जैसे एंटर करेगा हमारे ऑब्जेक्ट आंखों के अंदर. ठीक है, तो लाइट के एंटर्स द आईज थ्रू कॉर्निया. जैसे ही कॉर्निया के अंदर, ठीक है, नेक्स्ट फर्दर क्या होगा? पिपल के थ्रू वो क्या करेगा? हमारे आंखों के लेंस के अंदर जाएगा. ठीक है, कॉर्निया के बाद पिपल में गया, पिपल के बाद क्या हुआ? फ्रॉम देयर इट देन हिट द लेंस. हमारी आंखों का लेंस जो आपका एक
क्रिस्टलिन लेंस नाम का एक लेंस होता है, उसके ऊपर से अंदर रिफ्रैक्ट करेगा। फिर नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, नेक्स्ट लाइट पासेस थ्रू द विट्रस ह्यूमर। हमारे आंखों के अंदर एक लिक्विड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर के थ्रू वो हमारे रेटिना तक पहुंचेगा, और रेटिना क्या होता है, स्क्रीन होता है हमारे आंखों का, जिस पे जैसे ही लाइट उसके ऊपर फॉल करेगा तो वहां पे फॉर्मेशन ऑफ इमेज होगा। जैसे फॉर्मेशन ऑफ इमेज हुआ वो देन जो हमारे ऑप्टिकल नर्व्स होते हैं उसके थ्रू हमारे ब्रेन में जाएगा, और ब्रेन स्टिमुलेट करके क्या बताएगा कि हमने किस चीज को देखा। तो यही हमारा छोटा सा प्रोसेस है जिसके वजह से हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग देख पाएंगे कि वो क्या है। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट।